वेलकम बैक बच्चा लोग। मैथ विजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, और वहां पे मैंने आपको स्लोप भी निकालने सिखाया था। यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर स्लोप दिया हुआ है और एक इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया हुआ है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे। इसके बाद हम जनरल इक्वेशन से स्लोप भी निकालने सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ, ये हमको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन होगा। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों पी में 0, C ले लेता हूँ, इसी लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो इसको देखो बच्चों, सबसे पहले मैं हमारे पास जो वैल्यू है वी हैव पी 0, C। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 0 दे दिया है और y1 इक्वल टू c दिया हुआ है। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने जानते हैं पहले से। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। ये हमको पहले से पता है, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो y माइनस c हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद m x माइनस x1 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस c mx माइनस m इंटू 0। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या होने वाला है, y माइनस c इज इक्वल टू एम एक्स। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का c उधर जाके प्लस का c बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो हमने बनाया है, यहाँ पे m जो x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप है। तो अभी हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि ये c जो है क्या है। तो c मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि यहाँ से o से लेके p तक का डिस्टेंस है। तो o से लेके p तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है, और वो y एक्सिस पे वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब है बच्चों कि आपके पास अगर स्लोप दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट वैल्यू दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम ये देखने वाले हैं कि अगर एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका स्लोप कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों। अभी सबसे पहले आप क्या करो, इसको वीडियो को पॉज करो और ये वाला लिख लो। तो हम बढ़ते हैं आगे। अभी हम जो है स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से हम स्लोप कैसे निकालेंगे, फाइंडिंग स्लोप फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से स्लोप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको सभी को पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे डिफाइन होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सबको पता है। अभी हमने थोड़ा देर पहले एक इक्वेशन ड्राइव किया था, इक्वेशन ऑफ लाइन ड्राइव किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसका यूज करेंगे। देखो बच्चों, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मान लेते हैं पहला इक्वेशन है हमारे पास। अभी इस जनरल इक्वेशन से हम कुछ बातें लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहां से वी हैव ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी हो जाएगा। अब b दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो बी वाई बाई बी हो जाएगा। इधर डिवाइड करेंगे तो a बाई बी एक्स हो जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो c बाई बी।
ये बी कैंसिल कर दो। तो इसके बाद क्या बचता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो बच रहा है उसको लिखो। तो यहाँ पे बच रहा है y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस a बाई बी इंटू एक्स बच रहा है। अब ये माइनस में बचा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम प्लस माइनस सी बाई बी लिखेंगे, इसका नाम देते हैं सेकेंड। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन में दोनों के x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो x का कोफिशिएंट ही स्लोप होता है, इसलिए हमको कंपेयर करना पड़ रहा है। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो यहां से क्या है, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। तो यही होता है स्लोप बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में। इसी चीज को कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे तो इस तरह से लिखा रहता है कि m बराबर m इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो कहीं कहीं इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ये भी सही है, दोनों भी सही है। तो आपको जो इच्छा करता है वो लिख लो, और इतना सीरियस भी ज्यादा होके पढ़ना नहीं है, आराम से पढ़ना है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा पढ़ना है बच्चों, एंजॉयफुल तरीके से पढ़ना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप सभी इस वीडियो को लाइक करो, अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करो। हम इससे भी बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाले हैं, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मैं अपने जॉब के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप जरूर एफर्ट लगाना, जरूर आपको फायदा होगा, इसका फायदा आप जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच।